2022 में बसपा और अकाली दल में हो सकता है गठबंधन। बसपा के पंजाब अध्यक्ष जसबीर गढ़ी ने कहा, अकाली दल के साथ 2-3 दौर की हो चुकी है बातचीत। अकाली दल ने भी बातचीत होने की खबर पर लगाई मुहर। वैक्सीन बेचने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन, इस्तीफे की उठाई मांग। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कर रहे हैं मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। कोरोना की मार के बाद लौट रहे प्रवासी मजदूर। पंजाब और हरियाणा में मजदूरों का आना हुआ शुरू। धान के सीजन को देखते हुए कर रहे वापसी। बीजेपी विधायक नरेंद्र बरागटा की कोन्नमाको से दी गई विदाई। कोटखाई में पैतृक गांव टहटौली में हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुरमीत राम रहीम को कोरोना हुआ है। गुरमीत राम रहीम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुबह ही सुनारिया जेल से लाया गया था मेदांता अस्पताल। मेदांता के कोरोना वार्ड में भर्ती है राम रहीम। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था राम रहीम। रोहतक पीजीआई में चेकअप भी करवाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर फिर मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां राम रहीम का कोरोना टेस्ट हुआ और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे मेदांता के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि गुरमीत राम रहीम कोरोना संक्रमित पाया गया है। सुबह ही सुनारिया जेल से लाया गया था मेदांता अस्पताल। मेदांता के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार चल रहा था, जिसके बाद आज कोरोना का टेस्ट करवाया है। आपको बता दें कि राम रहीम साथियों के साथ यौन शोषण के मामले और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब राम रहीम कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले लंबे वक्त से राम रहीम बीमार चल रहा था। आज ही कोरोना का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लगातार राम रहीम का इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आज की ये है कि राम रहीम को कोरोना हुआ है। राम रहीम कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चल रहा था। गले में खराश की शिकायत थी, तबीयत भी खराब थी, जिसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से राम रहीम को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में राम रहीम का कोरोना टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। तो अभी राम रहीम अस्पताल में ही भर्ती है। इलाज लगातार जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। साथियों के साथ यौन शोषण के मामले और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में राम रहीम दोषी करार हुआ था। उसके बाद से ही सुनारिया जेल में है। लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि राम रहीम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। धर्मवीर शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, अभी तक की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, राम रहीम को आज सुबह 11:55 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया था। पिछले कई दिनों से लगातार राम रहीम की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते पहले पीजीआई रोहतक में चेक करवाया गया। उसके बाद अब डॉक्टर्स की सलाह पे मेदांता लाया गया था। लेकिन अब जब टेस्ट हुए तो पता चला कि राम रहीम को कोरोना से भी संक्रमित है और उनके पेट में भी कुछ दिक्कत है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल लाया गया था। तब जाहिर सी बात है, कोरोना से संक्रमित है तो उन्हें कोरोना में रखा गया और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से जो झील प्रोटोकॉल के तहत जो लाया गया था, अब उसमें देखना होगा कि राम रहीम आज शाम को वापस लौटेंगे या फिर यहीं पर रह करके वो अपना इलाज करवाएंगे। क्योंकि अगर उन्हें अब यहाँ इलाज कराना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जेल में, जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरा करना होगा राम रहीम को। उसके बाद ही वो यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेरोल मिली है वो सुबह से लेकर शाम तक की मिलती है। ऐसे में जब उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना होता है, लेकिन अब चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें अगर दाखिल करवाना है तो उसमें कहीं ना कहीं अब जेल प्रशासन से भी उन्हें परमिशन लेनी होगी, तो वो फॉर्मेलिटी उन्हें पूरी करनी होगी।
जी जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धीरेन्द्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ वक्त पहले राम रहीम पैरोल पे बाहर आया था और अब कहा यह जा रहा है कि राम रहीम को कोरोना हुआ है, तो अभी अस्पताल में भर्ती है। किस तरीके के इंतजामात और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, वो गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट हैं और सुबह 11 बजे तकरीबन 10:30 बजे के आसपास रोहतक की सुनारिया जेल से मेदांता की लिए निकले थे। हालांकि 3 दिन पहले रोहतक पीजीआई में उनका सीटी स्कैन भी हुआ था और उन्होंने पेट दर्द की शिकायत बताई थी, लेकिन यहां पर भी उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। और इससे पहले भी तकरीबन 1 महीना पहले पीजीआई के अंदर 1 दिन तक दाखिल भी रहे थे। डॉक्टर्स ने उनकी सारी जांच की, लेकिन कोरोना टेस्ट कराने से उस दिन भी राम रहीम ने इनकार कर दिया। रोहतक के डॉक्टर्स ने कई बार राम रहीम को कोरोना टेस्ट के लिए बोला था, लेकिन पीजीआई में उन्होंने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और पीजीआई के डॉक्टर्स के परामर्श के बाद वो मेदांता में आज पहुंचे हैं और मेदांता में उन्होंने कोविड टेस्ट कराया है। अभी बता रहे हैं जैसे कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं राम रहीम पिछले 1 महीने से बीमारियों से जूझ रहे थे। अब उनको कोरोना है या इसके साथ और भी कोई बीमारियां हैं, ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन राम रहीम सुनारिया जेल से मेदांता सिर्फ टेस्ट कराने के लिए गए थे, अब वहां पर वो पॉजिटिव मिले हैं। तो देखना यह है कि कानूनी पहलू के हिसाब से उनको क्या मेदांता में रखा जाएगा, स्पेशल रूम में रखा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, या फिर रोहतक पीजीआई उनको रेफर किया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि राम रहीम कोरोना पॉजिटिव मिले। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि राम रहीम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राम रहीम का इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि जब पैरोल पर राम रहीम बाहर आया था तब भी कोरोना के टेस्ट की बात कही गई थी, लेकिन तब राम रहीम ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज राम रहीम का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद राम रहीम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और अब खबर टोहाना से है। टोहाना में पुलिस और किसानों के बीच विवाद लगातार बना हुआ है। किसान नेताओं के साथ बैठक लगातार जारी है। उपायुक्त और एसपी कर रहे हैं किसान नेताओं के साथ बैठक। योगेंद्र यादव, जोगेंद्र नैन मीटिंग में लगातार मौजूद बने हुए हैं। किसानों और पुलिस के बीच अभी तक किसी तरीके की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बलियाला विश्राम गृह में किसानों और पुलिस के बीच ये बैठक लगातार जारी है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं और 1 दिन से लगातार यहां पर इसी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान टोहाना पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इससे पहले देवेंद्र बबली से माफी की मांग की जा रही थी। देवेंद्र बबली की तरफ से माफी मांग ली गई, लेकिन अब किसानों का यह कहना है कि जो गिरफ्तार किसान थे उनको भी रिहा कर दिया जाए। फिलहाल अभी की बात यह है कि अभी किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक लगातार जारी है। देखेंगे भी, आ रहे हैं अभी आगू स्टेज पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे भी क्या हो रहा है, उधर क्या बात चल रही है, किसके साथ बात चल रही है। क्या लगता है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भी सरकार झुकने को तैयार नहीं? ये तो आपके आशा ही है। हम तो सोचते हैं भी सरकार झुकने के तैयार से, लोगों के सामने सरकार क्या बात है। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से धरना दिया जा रहा है थाने में, तो क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को झुकना चाहिए? हम कहना चाहते हैं भी जब उसने जो एमएलए था उसने अपना केस वापस ले लिया, उसने माफी मांग लिया, तो उन लोगों को जेल में रखने का क्या अधिकार है सरकार को? किसका कानून है ये? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। परमजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों और पुलिस के बीच अभी तक बैठक जारी है, लेकिन क्या किसी तरीके का कोई हल अभी तक निकलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो स्थिति है ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसान उसी बात पर अड़े हुए हैं जो किसानों की पहले बात थी कि पहले जो गिरफ्तार किसान हैं उनको रिहा किया जाए, तभी ये धरना सतल जो है समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा जो किसान नेताओं और प्रशासन के बीच में बैठक का दौर जो है जारी है। बैठक का दौर समाप्त होने के बाद ही तय हो पाएगा कि ये धरना उठेगा या नहीं उठेगा। परंतु लगातार जो है किसान नेताओं का धरना स्थल पर पहुंचना जारी है और किसान भी जो है धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और इसी तरह जो है अभी तक जो धरना जो है जारी है। जी 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 परमजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो धरना स्थल पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें
कि पहले जो देवेंद्र बबली का विवाद हुआ था उसके बाद कुछ किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों की तरफ से देवेंद्र बबली से माफी की मांग की गई, देवेंद्र बबली ने माफी मांग ली, लेकिन अब किसानों की तरफ से पुरजोर तरीके से यह मांग की जा रही है जो गिरफ्तार किसान है बाकी बचे हुए उनको भी पुलिस प्रशासन की तरफ से रिहा कर लिया जाए। तो आंदोलन को मजबूत बनाने में किसान लगातार जुटे हुए हैं। अंबाला से दिल्ली के लिए किसान बड़ी संख्या में रवाना हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली रुकेगा किसानों का काफिला। बड़ी संख्या में लगातार किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी में भी किसानों के हौसले कम नहीं हुए हैं, ये कहना है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। उनका यह भी कहना है कि किसानों में जोश पहले से और ज्यादा बढ़ गया है और आज भी किसान लगातार इससे जोश के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा और पंजाब का था पहले ये जोश, मगर अब ये किसान आंदोलन पूरे देश का है और पूरे देश से ही किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहीं इस मुकालते में ना रहे कि आंदोलन ठंडा हो गया है या आंदोलन में अभी शांति है और इसमें संख्या कम है, इस मुकालते में ना रहे। हम उनको दिखाना चाहते हैं केवल एक जिले की गाड़ियां आज हैं और आप देख सकते हैं कई किलोमीटर लंबा काफिला है और ऐसे ही 23 तारीख को करनाल से लेकर ऐसे ही 10 तारीख को फिर पानीपत से ले जाएंगे। तो वही जोश किसानों में आज भी है जो 6 महीने पहले था, बल्कि उससे बढ़ गया है और उससे पहले हरियाणा पंजाब में था, अब ये पूरे देश में फैल गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। अशोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो अभी वहां की कैसी तस्वीर और आपके पास क्या कुछ अपडेट? कुसुम, आपको बताना चाहूंगा बड़ी संख्या में, क्योंकि हजारों गाड़ियों का काफिला है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद साथ निकले हुए हैं और उनकी सारी काफिले की अगुवाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जब पूछा गया कि वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो वो कह रहे हैं दिल्ली में ही हमारा आंदोलन चल रहा है और दिल्ली में ही हमारा ये आंदोलन अब आगे लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से पहले पंजाब के किसानों का साथ मिला, तो अब जाहिर है यूपी के किसान भी वहां पे इकट्ठे हैं, क्योंकि फसल इस समय पूरी कट के तैयार जो कट चुकी है और खेत भी खाली पड़े हुए हैं। तो जाहिर अब किसान धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान हरियाणा के साथ साथ तमाम अलग अलग जगहों से किसान निकले हैं और गुरनाम सिंह का जो काफिला है ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। अंबाला से चले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, पानीपत, इस तरह होते हुए सिंघू बॉर्डर पर आज ये यहाँ पे पहुंचेंगे। जी अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने पहुंचे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मुलाकात की जा रही है। 2 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इस दौरान मुलाकात की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। उनके आवास पर यह मुलाकात की जा रही है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। काफी लंबे अरसे के बाद दिल्ली आना हुआ है और स्वाभाविक रूप से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने कुछ जहां मंत्रिमंडल से जुड़े हुए विषय हैं, मंत्रालय से जुड़े हुए विषय हैं, उन विषयों पर बातचीत करेंगे और डेवलपमेंट के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ केंद्र में हैं उनको ठीक तरह से आगे गति देने के लिए हम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ में और प्रमुख नेताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे भी मुलाकात होगी और इसलिए हिमाचल से जुड़े हुए जितने तमाम इश्यूज हैं, चाहे वो विकास कार्य से संबंधित है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से है, जो भी संभव होगा वो चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2 दिन के दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर, तो क्या आपके पास जानकारी है कि आखिर किन किन मसलों पर इन बैठकों में बातचीत की जाएगी? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल जयराम ठाकुर इस समय जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। अभी लगातार उनसे फिलहाल बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक मसले पर
कोरोना की स्थिति क्या है और साथ ही साथ राज्य में पेट्रोलियम स्थिति को लेकर भी जयराम ठाकुर ये मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि ये राजनीतिक मुलाकात है और कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर तमाम जो पार्टी से संबंधित तमाम जो मुलाकात है और उसी मुलाकात के जरिए फिलहाल तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल से मुलाकात करने के बाद जयराम ठाकुर 6:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और तमाम जो राजनीतिक पहलू है, चाहे वो प्रदेश में फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे प्रदेश में बेड की सप्लाई चीजें हो, सुरक्षा के मानक की दृष्टि से उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ फिलहाल सीएम की जो बैठक है वो चल रही है और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीट हो रही है। जी सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हें लेकर बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि अलग अलग विषयों को लेकर ये बातचीत की जाएगी। और एक और अहम खबर हिमाचल से आपको बता रहे, बीजेपी विधायक नरेंद्र बरागटा को अब अंतिम विदाई दे दी गई है। कोटखाई में पैतृक गांव टहटौली में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी यहां पर शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री समेत कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। भारी संख्या में लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें विदा किया। तो कोटखाई में पैतृक गांव टहटौली में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। दुब्बल कोटखाई से विधायक थे और आज अंतिम विदाई दी गई, जहां पर कई नेता शामिल हुए हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी शामिल हुए। बीजेपी संगठन महामंत्री समेत कई नेताओं ने नरेंद्र बरागटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चले जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखद है, ना केवल संगठन के नाते अपितु इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ जो हमारा अपर शिमला का बागवानी क्षेत्र है, इसके लिए बरागटा जी ने लगातार प्रयास किया और किसानों की और बागवानों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। ऐसे समय में उनका जाना और अचानक से चले जाना, जहाँ हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी क्षति है पूरे हिमाचल प्रदेश की। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन कई राज्य अभी भी किसी भी तरीके का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो बंदिशें प्रदेश में लागू है वो 14 जून की सुबह 6 बजे तक ही लगातार जारी रहेंगे। परिवहन सेवाओं को भी बहाल नहीं किया गया है। प्रदेश में 14 जून तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत आगामी आदेशों तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। कैबिनेट का ये फैसला है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि छात्रों को पास करने का आधार क्या कुछ रहेगा। सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। देश में कोरोना के दूसरे लहर ने जमकर तांडव मचाया और लॉकडाउन ने लोगों के सामने रोजगार की मुश्किलें खड़ी कर दी। कोरोना की मार से प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है, लेकिन अब मजदूर फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की बुवाई का वक्त भी आ गया है, तो खेतीहर मजदूर बिहार और मध्य प्रदेश से हरियाणा और पंजाब में लौटते जा रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में कोई काम धंधा नहीं था तो इसीलिए गए थे। हाँ। भाई घर पर तो बैठ के खाएंगे बाल बच्चे के साथ। हाँ। हाँ? हाँ। जी अब वापसी आए कमाने खाने। जी जी क्या करें, वहाँ तो कोई जुगाड़ है नहीं। हाँ। इसलिए आना पड़ा मजबूरी। यहाँ तो लॉकडाउन के चक्कर में भागे थे, कोरोना ज्यादा हो रहा था दिल्ली के अंदर। हाँ। वहाँ जाते हुए ऐसा कर रखा बस वाले 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं
और फिर भी यहाँ रोड पे छोड़ देते हैं। हरियाणा में तो बिल्कुल वो कर रखी है उन लोगों ने, लूट मचा रखी है, बिल्कुल लूट मचा रखी है हरियाणा बस वालों ने। तो यहाँ छोड़ देते हैं, खाना कमाने आए हैं दिल्ली के अंदर, फिर भी 2-3 दिन 2,500 रुपये लेते हैं। फैमिली के साथ है, छोटा बच्चा है, इस धूप में क्या करेंगे हम लोग। सुंदर कितने आदमी आए हो? 17 आदमी आए हैं। किस लिए? जीरी लगाने। तो कितना किराया लिया है? 1200 रुपया। रेल में कितना लगता है? रेल में तो 600 लगता है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो हम लोग मजबूरी में आ गए। तो हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी धान के सीजन को देखते हुए प्रवासी मजदूर लगातार घर लौटते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से चुनाव के बाद पहली बार बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब पहुंचे। मजदूरों का यह कहना है कि धान की खेती का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में यहां रोजगार की तलाश के लिए वो पहुंच रहे हैं। बंगाल से पहली बार आया? नहीं, बहुत बार आया और भी आ गया। क्या इलेक्शन हो गया इसलिए फ्री हो गई? ये ऐसा बात नहीं है, इलेक्शन होता फिर भी आते हैं, नहीं होता तो भी आते हैं। हमको तो काम करना पड़ेगा। सभी लोग बंगाल से आ रहे हैं? सभी बंगाल से। अच्छा, यहाँ पंजाब में झोना लगाने के लिए? जी जी, पहले भी आते हो? पहले भी आते हैं। जाएंगे झोना लगाने के लिए। जी आरुलाल बंगाल से आए हैं। अच्छा।